हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। क्या पढ़ना है हमें? हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो अलग अलग एनिमल में अलग अलग हार्ट के चैम्बर होते हैं। यहाँ पे कुछ रफली डायग्राम दिखाए गए हैं। ये एक डायग्राम दिखाया गया जिसमें 2 चैम्बर दिखाए गए हैं, एक अपर चैम्बर और दूसरा लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो जितने भी एम्फीबियंस होती हैं जिसमें कौन आता है? फ्रॉग। उसमें कैसा हार्ट पाया जाएगा? 2 चैम्बर्ड हार्ट। एक अपर चैम्बर होगा और दूसरा लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? एट्रिया या एट्रियम, उसको हम आर्किल भी बोल सकते हैं। और लोअर चैम्बर को हम क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकल। उसके बाद 3 चैम्बर का हार्ट दिखाया गया है जो कि रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं? लिजार्ड, स्नेक एंड क्रोकोडाइल। बट क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। उसके बाद आते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स में भी कैसा हार्ट चैम्बर पाया जाता है? 4 चैम्बर हार्ट। जितनी भी बर्ड्स होती हैं उन सभी में 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और मैमल्स में कौन आता है? ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4। अब ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर कि अपर चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? एट्रियम या एट्रिया। लोअर चैम्बर को क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। अपर चैम्बर को एट्रियम, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। ये लेफ्ट का पोर्शन हो गया, ये राइट का पोर्शन। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। तो टोटल कितने चैम्बर हो गए ह्यूमन हार्ट में? 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो चैम्बर कितने हो गए टोटल? 4। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो ह्यूमन हार्ट होता है इसका वेट होता है 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम के बीच में माना जाता है, क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बट ओवरऑल कितना इसका वेट होता है? 300 ग्राम। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हार्ट होता है इसके बाहर की साइड की जो लेयर होती है, हार्ट की बाहर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। अंदर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। इन दोनों के बीच की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। हार्ट के बाहर की लेयर को पेरिकार्डियम, अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम, बीच की लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं। तो चैम्बर कितने हो गए? 4। लेयर कितनी हो गई? 3। और इसका वेट कितना होता है? 300 ग्राम। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हार्ट है इसका जो नीचे का पोर्शन होता है, जो लोअर पोर्शन होता है, ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। इसको हम बोलते हैं अपेक्स। जो पॉइंटेड पोर्शन होता है इसको हम अपेक्स बोलते हैं। और हार्ट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो पॉइंटेड पोर्शन को अपेक्स, ब्रॉड पोर्शन को बेस। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड होता है, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हार्ट तक कैसे आता है? तो एक नली होती है या एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, हिंदी में बोलते हैं महासीरा। पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड इस नली के थ्रू आता है। इस नली का क्या नाम है? वेना कावा, हिंदी में बोलते हैं महासीरा। इस ट्यूब से ब्लड कहाँ पे आएगा? राइट साइड में। राइट साइड में और किस में आएगा? अपर पोर्शन में। तो राइट साइड में जो अपर पोर्शन होता है उसका क्या नाम होता है? एट्रियम। तो ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आया? राइट एट्रियम में। ध्यान दीजिएगा इम्प्योर ब्लड है। फिर ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वाल्व लगे हैं। ये वाल्व क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे ये ब्लड वापस से फ्लो करने की कोशिश करेगा ये वाल्व बंद हो जाते हैं। इस वाल्व का क्या नाम होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। ध्यान दीजिएगा राइट साइड में जो वाल्व लगे हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है ये कहाँ पे आएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, इस ट्यूब में। यहाँ वापस नहीं जा सकता। कहाँ पे आएगा? इस नली में। नली का क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी। एक और चीज, इसके पहले वाली वीडियो में वैसे बताया जा चुका है कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड होता है और वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है। बट जब भी आर्टरी के पहले पल्मोनरी टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे कैसा ब्लड हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड। या कहीं पे पल्मोनरी वेन लिखा है जिसमें कैसा ब्लड हो जाएगा? प्योर ब्लड। इसके पहले वाली वीडियो में आर्टरी एंड वेन्स के बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इम्प्योर ब्लड वेना कावा के पूरी बॉडी से किसके थ्रू आया? वेना कावा। वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहा गया? इस ट्यूब में, इस नली में। इस नली का क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ पे आया? लंग में। तो ध्यान दीजिएगा ये अभी तक कैसा ब्लड था? पूरा इम्प्योर ब्लड। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, या तो पूरी तरीके से, सॉरी, ऑक्सीजन एब्सेंट है, या तो
बहुत कम है। तो ऐसे ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड कहाँ पे गया इम्प्योर, लंग्स में। लंग्स में जाते उसको क्या मिला, O2, ऑक्सीजन मिल गया, तो ब्लड अब कैसा हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। लंग्स में जाते ही इम्प्योर ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिला, ऑक्सीजन। अब वो प्योर ब्लड कहाँ पे आया, इस नली में। इस नली का क्या नाम होता है, पल्मोनरी वेन। वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, बट वेन्स के आगे अगर पल्मोनरी टर्म लिखा है, इट मीन्स वहां पे कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आएगा, ये लेफ्ट पोर्शन है, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक वॉल्व लगे हैं। इस वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को ही एक और नाम देते हैं क्या, मिट्रल वॉल्व। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में जो वॉल्व लगे हैं उनको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। राइट साइड में जो वॉल्व लगे हैं उनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब ये प्योर ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, फिर से वापस नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये वॉल्व बंद हो जाएंगे। वॉल्व का क्या नाम है, बाइकस्पिड। अब ये वॉल्व इस ट्यूब में जाए, सॉरी, ये प्योर ब्लड इस नली में जाएगा या इस ट्यूब में जाएगा। इस ट्यूब का क्या नाम है, एओर्टा, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। अब ये प्योर ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, पूरी बॉडी में। एक बार ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड हार्ट तक कैसे आया, वेना कावा के थ्रू, इस नली के थ्रू। कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल, सॉरी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स में उसको क्या मिला, O2। अब कैसा ब्लड होगा, वो प्योर, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से पूरी बॉडी में। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो राइट पोर्शन है, राइट साइड का जो अपर पोर्शन होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एस्से नोड। राइट साइड का जो अपर पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं एस्से नोड। कभी कभी ये एस्से नोड फंक्शन करना बंद कर देती है, तो इसकी जगह पे डॉक्टर सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। ये एस्से नोड जब फंक्शन करना बंद कर देता है, तो इसकी जगह पे सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेसमेकर, और उस सर्जरी को बोलते हैं बाईपास सर्जरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में भी नीचे की साइड एक वॉल्व लगे हैं, और एओर्टा के भी नीचे की साइड एक वॉल्व लगे हैं। इन दोनों वॉल्व को हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, या पल्मोनरी वाले नली के नीचे जो वॉल्व लगी है, इसको हम पल्मोनरी वॉल्व बोल सकते हैं, इसको हम एओर्टिक वॉल्व बोल सकते हैं। बट इन दोनों को कॉमन, दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसको भी आप सेमी ल्यूनर वॉल्व बोल सकते हैं, इसको भी आप सेमी ल्यूनर वॉल्व बोल सकते हैं। तो वॉल्व कितनी हो गई, 4। बाइकस्पिड, सॉरी, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व हो गई और एक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। चैम्बर कितने हो गए, 4। वॉल्व कितनी हो गई, 4। लेयर कितनी हो गई, 3। क्वांटेड पोर्शन को क्या बोलते हैं, अपेक्स। ब्रॉड पोर्शन को क्या बोलते हैं, बेस। हार्ट का वेट कितना होता है, 300 ग्राम। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये जो हार्ट होता है, ये पूरा फंक्शन करना बंद कर देता है, तो एक ह्यूमन का हार्ट दूसरे ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। एक ह्यूमन का हार्ट दूसरे ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया था, उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उनका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इस एस्से नोड का फंक्शन होता क्या है। एस्से नोड का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना। यही एस्से नोड क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, जिसकी वजह से ब्लड पंप होता है, ठीक है। एस्से नोड का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना, जिसकी वजह से ब्लड पंप होता है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल ब्लड होता है कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर। फीमेल में माना जाता है कि 5 लीटर ब्लड होना चाहिए, और मेल में कितना होना चाहिए, 5.5 लीटर। तो जो पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड एक बार में नहीं आता है। पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, पूरी बॉडी का 5 लीटर इम्प्योर ब्लड एक बार में नहीं आ जाता है कि एक बार में 5 लीटर ब्लड आया, फिर वो प्योर हुआ और पूरी बॉडी में गया, नहीं। क्यों, क्योंकि हार्ट का वेट कितना है, हार्ट का वेट है 300 ग्राम। तो पूरी बॉडी, हार्ट में एक बार में 5 लीटर ब्लड आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका वेट ही 300 ग्राम है। तो एक बार में ब्लड कितना आता है, 70 ml। कितना आता है, 70 ml। एक बार में 70 ml इम्प्योर ब्लड आया, ठीक है, फिर वो प्योर हुआ और पूरी बॉडी में गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एक और चीज कि जो हार्ट होता है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स। जो हमारा हार्ट होता है
ह्यूमन का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। तो जब 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मतलब 5 लीटर ब्लड होता है, नॉर्मल होना चाहिए सभी में, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। 70 को 72 से मल्टीप्लाई, 70 ml ब्लड आता है एक बार में, और 1 मिनट में जो हमारा हार्ट बीट करता है वो 72 टाइम, मतलब एक बार में ह्यूमन का जो हार्ट होता है कितनी बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार में जो इम्प्योर ब्लड आता है, प्योर होने के लिए उसका कितना क्वांटिटी रहता है? 70 ml। फिर 70 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हार्ट, ये वॉल्व जब खुलते और बंद होते हैं तो यहाँ पे हार्ट में साउंड होती है। जो वॉल्व भी खुलते बंद होते हैं तो हार्ट में एक साउंड होती है जिसको बोलते हैं लब डब। क्या बोलते हैं? लब डब। हार्ट में जो साउंड होती है वो कैसी होती है? लब डब। लब डब।